26 अगस्त सोमवार जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी, सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई 1000 वर्षों बाद 26 अगस्त सोमवार को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राज योग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे पूजा की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहकर भी रखते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म निशीथ काल यानी आधी रात में होता है और कई घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक खीरा ले लें और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं, तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं।
भोग में आप माखन मिश्री पंचामृत नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाए हैं, ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झूला। यह दोस्तों जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन आदि भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण यह करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों जन्माष्टमी का व्रत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं, यानी दिन में पानी नहीं पीते हैं। वही कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर रात को फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। दोस्तों इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं या आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत इससे पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें। जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 26 अगस्त सोमवार को तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर पड़ रही है और यह कृष्ण भगवान की 5021वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में यह 26 अगस्त सोमवार को तड़के 3 से शुरू होगी और 27 अगस्त मंगलवार को 2:19 तक रहेंगी। इसलिए इस दिन 3:55 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। दोस्तों जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 45 मिनट का है, जो 11:21 से 12:45 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेंगे। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना आप ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं तो तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। तुलसी की जड़ से जुड़े कई उपाय हैं। कोई भी तुलसी की जड़ का उपाय यदि आप करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो तुलसी का पौधा सूख गया हो उसकी जड़ का ही उपयोग करना है। तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो तुलसी को रोजाना सुबह जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहन लें। इससे आपको लाभ मिलेगा और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। निगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर या फिर ऑफिस में निगेटिव एनर्जी है तो तुलसी की जड़ की माला बना लें और इसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। लगाएं। तनाव मुक्ति के लिए, मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं। इसे आप गले में हमेशा पहने रहें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव होता है। तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं।
तुलसी के पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए रोजाना स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाया जा सकता है।